स्टूडेंट्स, हमारे साथ अभिषेक गोयल है, उदयपुर से हैं और अभिषेक का इस बार स्कोर आ रहा है 667। पिछले साल इसका स्कोर 481 था। अभिषेक से बात करते हैं। इन्होंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और हाई टेस्ट सीरीज लिया था, जो इस बार जिसका नाम अचीवर बैच है। तो अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल जो मैं हर ड्रॉपर स्टूडेंट से पूछता हूँ, 481 आया, आपको कभी लगा कि बहुत कंपटीशन है, आपके बस की नहीं है? ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आई थी, पर सर हाँ। ये था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब करना है, होगा पक्का, ये तो था सर। मतलब अब बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल फीलिंग, मतलब गट फीलिंग थी सर। तो सर ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा, पर सर रैंक का था, मतलब गुड रैंक से पास होना है तो मुझे एक चीज ये बताओ, था। जैसे आपका 481 आया, तो उसके बाद किस जगह पे जाके लगने लगा कि हाँ, मेरा स्कोर उस वाली रेंज में पहुंच रहा है जहां पे मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी? कौन से महीने में जाके वैसा फील होना चालू हो गया? सर नवंबर दिसंबर अराउंड लगा। नवंबर दिसंबर तक? जी तो जी जी काफी सारे बच्चे हैं ना, उनको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है कि हमें ना कंटिन्यूसली लगे रहना होता है। ऐसा नहीं है इम्प्रूवमेंट एक दिन में होता है। तो आपको भी ये इम्प्रूवमेंट 4-5 महीने में दिखाई दिया, ऐसा इंस्टेंटली नहीं हो गया कि नीट का एग्जाम दिया मई 2019 में और जून तक आते आते आपके 550-600 हो गए, वैसा नहीं हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, नो नो, वो तो सर मतलब डेली का होता है। आप जितना कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी स्टडीज के, डिवोटेड रहते हैं हाँ। जितना, तो सर हाँ। उससे मेजर इफेक्ट पड़ता है सर। और आपका रूटीन भी बड़ा फिक्स था कि इस टाइम पे सोना, इस टाइम पे जगना, इस टाइम पे पढ़ना, ये सारी चीजें बिल्कुल सर फिक्स थी मत या? जी सर, मैं मतलब नए नए रूटीन ट्राई करता था सर, पहले तो शुरू इनिशियली। जैसे कि सर एक बार मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के मैंने ट्राई किया था। उसके हाँ। बाद सर एक बार मैंने 9 मतलब लेट नाइट स्टडी ट्राई करी थी। तो सर मतलब एंड ऑफ द डे मुझे यही रियलाइज हुआ कि मतलब मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग रीडर था ज्यादा। तो अर्ली सर मैं मॉर्निंग फिर आपके लिए जल्दी, बेटर रहता था? जी 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 सर, जी सर। और सर रात सिक्स को ओ क्लॉक था हाँ, मेरा। जी और रात को आप कितने घंटे सोते थे? सर 6 to 7 आवर्स। सर 7 आवर्स 6। की स्लीप में मतलब अक्सर, यस सर, कर लेता हूं। और जरूरी है सर। और दिन में भी सोते थे या दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते थे? नो सर, दिन में मेरी स्लीप में। ठीक है, बहुत अच्छा। और तो अभिषेक, आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और हाई टेस्ट सीरीज लिया। पहले मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में बताइए। अब ज्यादातर बच्चों को पता नहीं हो, मास्टर क्लास सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई क्लास लगेगी, जबकि मास्टर क्लास एक क्वेश्चन बैंक है और हर एक क्वेश्चन के ऑडियो सोल्यूशन है। तो ऐसा इसमें क्या स्पेशल था बाकी क्वेश्चन बैंक्स के मुकाबले? सर मतलब पहली बात तो ये बिल्कुल नई सी चीज है, मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। मतलब सर मैंने मतलब जब आपका देखा था यूट्यूब पे, मेरे को यूट्यूब से हाँ। पता पड़ा इसके बारे में। हाँ। तो सर मतलब मुझे लगा था कि कोई क्लास होगा, आपने कुछ बोला था इतने आवर्स का कोर्स है। तो सर मतलब मुझे लगा था क्लास होगा, तो सर मैंने 1 महीना ज्वाइन नहीं करा था उस समय। हाँ। फिर मुझे बाद में मतलब ये रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन बैंक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आप इतना डालते थे टेलीग्राम पे भी कि इतने स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो रहा है। तो हाँ। सर फिर मैंने सर इसको ज्वाइन किया था, तो सर बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं टेरेस पे जाता था, सर के ऑडियो सुनता था, मतलब बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल रोज 100 to 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता और आपने वही सीक्वेंस फॉलो किया, पहले अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी किया, फिर पास्ट ईयर किया और फिर मास्टरिंग किया? था। सर मास्टरिंग पे तो सर जा ही नहीं सके सर, मतलब अंडरस्टैंडिंग करा, पास किया क्या इसमें सर, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब लग रहा था सर ने सभी कवर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। और दूसरे टेस्ट में भी स्कोर बूस्ट हो ही रहा था इसके थ्रू। तो सर बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्फिडेंस है। बहुत बढ़िया। और हाई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए या क्वेश्चन वो टेस्ट वगैरह ज्यादा देते थे? नहीं सर, उसमें आपने फिल्टर का ऑप्शन दिया था सर एक, हाँ। तो हाँ। वो ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा सर। उसमें सर मतलब मैं इजी वाले नहीं करता था क्वेश्चन, मैं सीधा हाँ। मतलब हार्ड या मीडियम वाले मैं उनको ही पहले कर देता। तो सर उससे काफी अच्छा था। फिल्टर और बुकमार्क का मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे भी लगा, काफी अच्छा था। तो यार एक चीज है, आपको पता है आजकल बहुत सारे बच्चे हैं ना, मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर आपके प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन बड़े मुश्किल हैं, ऐसा तो पेपर नीट में आता नहीं है। और मैं उनसे कहता हूँ फिर पेपर खुद के लिए बना लो ना, मतलब किसी और से क्यों कह रहे हो पेपर बनाने के लिए? तो आप तो उल्टा कह रहे हो। ज्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन कर ले सफिशिएंट है? आप कह रहे हो इजी नहीं, मैं तो हार्ड और मीडियम करता था। इसका क्या रीजन था? सर मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे सबसे पहले। अगर मतलब आपको लगता है कि मतलब जिस बच्चे की बात करूं मैं, जैसे उसको लगता है कि मतलब मैं इजी कर पाऊंगा या फिर इजी में अटकता हूँ, तो पहले उसको वो क्लियर करना चाहिए। तो बिल्कुल। सर मेरा वो स्टेप क्लियर था, तो सर श्योर। इसलिए मुझे लगा आई शुड गो फॉर मीडियम एंड हार्ड। ओके। सर इसीलिए। और सर मतलब ये रहती है एग्जाम की टिप कि आप थोड़ा हार्ड या मीडियम तक करके जाएं, क्योंकि सर एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि मतलब कभी ऐसा भी होता है कि हाई कट ऑफ बहुत डाउन चली जाए, कभी कट ऑफ बिल्कुल सही बहुत ऊपर बात है। चली जाए।
तो सर बिल्कुल उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर्ड रहें एज अ स्टूडेंट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब अगले साल पेपर मुश्किल आ गया और कट ऑफ 500 रह गई तो सारे बच्चे रो के बाहर आएंगे, सर हम तो लाइनें रट के गए थे, कुछ भी नहीं आया उसमें से, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब एक चीज और बताइए कि लॉकडाउन हुआ, खुद को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि हम लोग को ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था कि बच्चे जो हैं इस टाइम पे जबरदस्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन से मैं नॉन स्टॉप लाइव सेशन कर रहा था। हम लोगों ने बहुत सारी नई चीजें डाली, फ्लैश कार्ड डाल दिए, क्वेश्चन डाल दिए, टेस्ट के नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए। तो आपको भी चैलेंज हुआ था खुद को मोटिवेट करने में लॉकडाउन में? आपको लगा बॉस 5 महीने मिल गए, पार्टी होने वाली है, खूब पढ़ाई करूंगा? सर सेकंड वाला ऑप्शन लगा सर मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा था बहुत बहुत अच्छा, मतलब सर मतलब मैं बूस्ट कर सकता हूँ। और सर मेरे को याद है सर आपने एक शर्मा सर ने लास्ट में कुछ मतलब टेस्ट पेपर्स डाले थे, मतलब हर हाँ दिन आप नीट के 10-15 दिन पहले की बात कर, हाँ तो सर हाँ आप लोग मतलब हर चैप्टर से 50 क्वेश्चंस डालते थे। तो हाँ सर वो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा, हाँ उसमें मतलब मेरे को इतने पॉइंट्स पता पड़े, अच्छा ये कहाँ छोड़ दिया, ये चीज वापस छोड़ दी। हाँ। सर एनसीईआरटी ऐसी बुक है ना सर, कितनी बार पढ़ लो मतलब कभी 100% हो ही नहीं सकती। तो सर ये सबसे अच्छा पॉइंट। तो आपको सुपर रिविजन लाइव सेशंस अटेंड किया आपने, खूब मजा आया? शर्मा सर तो एक घंटे में 500 क्वेश्चन फेंक देते थे बच्चों की तरफ। क्या आपने ये भी सर सोचा? सर क्या आपने आंसर ये में भी सोचा? यस सर, उनका स्टाइल ही अलग है, मतलब वो ऐसा पिक करते लाइन में, मतलब हम लोग को स्किप कर देते हैं, मतलब या तो हमारी आंखें देख नहीं पाती उस लाइन की। तो सर की आंखें ही अलग है, वो मतलब अलग तरीके से देखते हैं उसको। सर वो बहुत काफी बढ़िया अच्छा, है। उनका व्यू बहुत अच्छा। यस बहुत अच्छा अभिषेक। तो अब चॉइसेस क्या है? 667 राजस्थान। तो टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं काउंसलिंग में जो आप डाल रहे हैं? सर, राजस्थान की काउंसलिंग में तो सर एसएमएस डालना ही पड़ेगा। उसके हाँ बाद एसपी बीकानेर है, उसके बाद हाँ मतलब उदयपुर में भी है आरएनटी मेडिकल कॉलेज। करेक्ट। और सर यही है सर, मेन इनमें से मिल जाना चाहिए। तो यदि आपको लेट्स से एम्स भोपाल या एम्स जोधपुर मिलता है तो आप उसके मुकाबले एसएमएस प्रेफर करेंगे या एम्स भोपाल या जोधपुर प्रेफर करेंगे? सर मेरा तो सर एम्स में था शुरू से सर, एम्स हाँ दिल्ली का टारगेट था सर वैसे शुरू हाँ से। तो हाँ। सर मेरा सर एम्स का ही है सर, अगर वो मिलता है तो उसको प्रायोरिटी मिलता है। तो वो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पता चल जाएगा, है ना? यस सर, यस यस, क्लोजिंग रैंक पता चलिए अभिषेक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मतलब आप लोग घर में आसपास कोई डॉक्टर है या पहले डॉक्टर होने वाले हो? नहीं नहीं सर, पहला डॉक्टर। बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग को इंस्पायर करोगे ऑलरेडी। मतलब आपके पिताजी का नाम ऑलरेडी अभिषेक के पापा जी हो गया है, अभी भी वो मिस्टर गोयल है? नहीं नहीं सर, अभी मतलब सब उनको मतलब ये बोलते हैं डॉक्टर साहब के फादर, और सर ऐसे ही है, मतलब पूरा सर, मतलब पूरे नेबर सब ऐसे ही हो गया सर, सब डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं सर अभी से। तो यार मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया वो तो एक चीज है, आपको जो बड़ी चीज मिली है वो ये है कि आपको 17-18 साल की उम्र में आपकी पहचान बन गई। जो पहचान बिल्कुल अभी तक अपने मम्मी पापा आप इनसे एसोसिएटेड हो, इस फैमिली के पार्ट हो, वो होती थी। अब आपकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गई और वो आइडेंटिटी और उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है। 16 लाख लोगों ने यस एग्जाम दिया और इसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो यस चीज सर। है ना, वो सर इस एक उम्र के लिए आदत लग बहुत गई मतलब, जबरदस्त। yes, सर मतलब मेहनत की आदत लग गई सर, सिंपली है। और सर वो बाद में भी बहुत एग्जाम्स में काम आए, इसी नहीं लाइन में एग्जाम्स बहुत नहीं, काम आए। एग्जाम भूल जाओ, जिंदगी में काम आएगा। जिंदगी में हर जगह हाँ मेहनत। सर। मतलब यार इमरजेंसी रूम में 72 घंटे खड़े हो गए तो मतलब वो मेहनत की आदत लगे बिना होगा? सो जाओगे, बीच में लोग आएंगे उठाएंगे, उठेगा नहीं अभिषेक, वैसा नहीं होगा ना, है ना? सर आपको भी, सर आप लोगों को भी देख के बहुत ऐसा लगता था कि मतलब सर भी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमको हमारे लिए तो करना ही चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली सर पढ़ाई जब करते थे तो सर आप हाँ और एनके शर्मा सर हर समय मतलब इतना मोटिवेट करते थे, रोज वीडियोस डालते थे, तो सर उससे काफी अच्छा रहता था, बहुत अच्छा बूस्टअप है। यार। अब और आपने बोल दिया अब और आपने कह दिया तो अब वापस उत्साह आ गया कि इस बार भी ऐसा नॉन स्टॉप करते रहेंगे, है ना? और आप लोग की वीडियो डाल रहे हैं, बिल्कुल उससे काफी बच्चे इंस्पायर होंगे। मैं इन लोगों को बोलता हूँ बच्चों को कि आज आपके पास ऐसे साधन अवेलेबल है कि आप बहाना मत ढूंढो कि किस वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे। आपने सोच लिया और आप लग गए तो साधन तो अवेलेबल है आराम से घर पे बैठ के तैयारी करने के। नहीं सर, ऐसा ही हुआ ना सर, मतलब मैंने पिछले साल कोचिंग करी थी, अब की बार हाँ सर मैंने सोचा था मतलब सेल्फ, मतलब खुद से करूंगा जो कर, मतलब कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कुछ भी नहीं करा सर, लास्ट में हाँ 1-2 मंथ पहले आपका कोर्स ज्वाइन करा था, तो हाँ। उससे काफी अच्छा बूस्टअप मिला क्वेश्चन।
तो बताओ। सर ये मतलब मैं ये कहना चाहूंगा खुद पे भरोसा रखना चाहिए इस कोर्स में, तो कोई भी कर सकता है। बहुत बढ़िया That's all. अभिषेक, थैंक यू वेरी मच जी सर। और बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके।